आज जो कल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कल जो 40 के लगभग सवालात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उठाए थे, उन 40 के 40 का हमने जवाब दिया। काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन बहुत सारे सवालात बिल्कुल इस तरह थे जिनका कोई ताल्लुक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से नहीं था। वो कुछ ऐसे सवाल थे, अगर मैं मिसाल दूं तो कुछ ऐसे सवाल थे कि आपको प्यास लगी तो आपने पानी क्यों पिया, आप आग के पास बैठे तो आपको गर्मी क्यों लगी। इस किस्म के इररेलेवेंट सवालात थे जिनके ऊपर हमने जवाब दिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबरान थे उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि वाकई ही ये सवालात ऐसे हैं जो कि गैर मुनासिब हैं और जिनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके अलावा जो बहुत सारे इतराज़ात थे, वो बार बार ये पूछ रहे थे कि आपने अनअपोज्ड इलेक्शन क्यों कराए। यानी कि एक सवाल ये था, आपको मिसाल देता हूँ, सवाल ये था कि आपका अगर चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना था और एक ही कैंडिडेट था तो आपने वोटिंग क्यों नहीं कराई। उनसे बताया गया कि जो सवाल पूछने वाले हैं उनको शायद ये नहीं पता कि जब अनअपोज्ड हो, जब एक ही कैंडिडेट हो, तो वोटिंग कैसे करा सकते हैं आप। वोटिंग तो सिर्फ तब होती है जब एक से ज़्यादा कैंडिडेट हों। तो इस तरह के सवालात थे जिनके जवाब दिए। बार बार सवाल इसी टाइप के आ रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तरफ से नोटिंग की, उनके जवाब लिखे, देखे, सवालात पूछे और इवेंचुअली ये सुनने के बाद रिज़र्व कर ली। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये भी हमने पूछा, जो उनके अफसर थे जिन्होंने सवालात पूछे, कि आपने 40 से ज़्यादा सवाल, लगभग 40 सवाल तो पीटीआई से पूछे, ऐसे सवाल जिनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन से भी कोई ताल्लुक नहीं, ऐसे सवाल जिनका इन केस से भी कोई ताल्लुक नहीं। क्या आपने इनके 10% सवाल भी किसी और पॉलिटिकल पार्टी से पूछे, उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में पूछा, उनसे पूछा कि उनका इलेक्शन कमिश्नर है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए वो कौन था, उनसे पूछा कि आपके इलेक्शंस वाले जो हुए वो क्यों अनअपोज्ड कंटेस्ट के, वोटिंग के बगैर उनको क्यों किया गया। उसका फिर आज भी कोई जवाब नहीं आया, और वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें यकीन है कि ये सवालात जो हमसे पूछे जा रहे हैं वो किसी से नहीं पूछे गए। बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये रिमार्क भी पास किया कि आपसे ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप एक बहुत ख़ास जमात हैं। वो उन्होंने मजाकन कहा, वो तंजन कहा, एक लाइटर मोड में कहा, लेकिन बहरहाल उसके पीछे हकीकत भी लगती है कि अगर ये सवालात 40 सवाल जो हैं वो खाली पीटीआई से पूछे गए और दूसरी पार्टी से नहीं पूछे गए तो सर्टेनली एक तासर तो मिलता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे सवालात तो ऐसे थे जिनका, जैसा मैंने कहा कि ताल्लुक तो नहीं था इस केस से, लेकिन वो ऐसे थे जिनका जवाब भी बिल्कुल हमारे आइन में और जो इलेक्शन एक्ट है उसमें मौजूद था। वो सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। इतने टेक्निकल सवाल उठाने, इतने टेक्निकल इश्यूज उठाने, और उसके लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का इलेक्शन सिंबल डिले करना। 2 दिन रह गए हैं, शायद 1 दिन रह गया है नॉमिनेशन पेपर्स में, उसको डिले करना कि हमें सिंबल ना मिले। इन टेक्निकल सवालों की वजह से मेरा ख्याल है जमहूरियत को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। उम्मीद ये है, आखिर में मैंने ये कहा था, रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप इसका जल्द से जल्द फैसला कर दें। जो भी फैसला है
आप कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट स्टेज पे जा सकें और अपना सिंबल ले सकें, जो हमारा हक है, पीटीआई का हक है। उन्होंने जवाब में ये बताया मुझे कि उनको एहसास है कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, उनको एहसास है कि फैसला जल्द होना है, लेकिन जजमेंट आज रिजर्व कर ली गई है। अब देखेंगे कब उसको अनाउंसमेंट आती है। शुक्रिया। देखो, ये इलेक्शन कमीशन ने, अली साहब सही फरमा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में से हमारे इलेक्शन को बड़ी बारीक बीनी से देखा है। यहाँ तक देखा है कि अगर टाइपो एरर भी आया है 3 बजे और 5 बजे का, तो उसका भी एक क्वेश्चन फ्रेम करके हमसे उसका एक्सप्लेनेशन मांगा गया है।